नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको इस बारे में बताऊंगा कि ज़िंदगी कैसे जीनी चाहिए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार हम गलतियां कर देते हैं और गलतियों करने के अलग कारण होते हैं। जैसे पहले तो जैसे वार्तालाप में हम देखते हैं कि 54 प्रकार की गलतियां होती हैं। ये न्याय दर्शन में गौतम ऋषि ने बताया है और सत्य की खोज स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी की किताब है, उसी से मैं बता रहा हूं आपको कि 54 प्रकार की गलतियां हम बोलचाल की भाषा में कर देते हैं। उसमें जैसे आता है छल। छल मतलब कि गलत चीज पे अपनी मनमानी करना और उसको सही दिखाना। जैसे कोई मान लो कह रहा है कि 5:30 बज गए, अब मेरे जाने का समय आ गया। अब जाने का समय आ गया इसका मतलब वो कहीं ऊपर जा रहे हैं सीढ़ियों पे चढ़ के। अब जिसने छल करना है वो कहेगा कि अब ये तो मरने वाला है, ये छल करके वो बातों को सिद्ध करना चाहेगा। तो ये हो गया छल करना बातचीत में की भाषा में। दूसरा होता है जाति करना। जाति तो जाति मतलब इसमें अपनी चालाकी दिखाना, चालाकी से अपनी बात को सिद्ध करना। तो इसका ये होती है जाति। फिर आता है एक हेत्वाभास। हेत्वाभास में क्या है कि गलत उदाहरण देते हैं। तो जो 5 पंचव्य होते हैं जिसमें सिद्ध करनी होती है बातों को, जो साक्षार्थ होते थे पुराने टाइम में विद्वानों के बीच में, तो वो इस हिसाब से होते थे, न्याय दर्शन के हिसाब से उनकी बातचीत होती थी। तो ताकि किसी में कोई गलतियां ना हो बातचीत की भाषा में। और जो भी साक्षार्थ करते थे, जो भी डिबेट करते थे, वो एक कानून और कायदे से होती थी। कहने का मतलब ये है। तो इसमें 54 गलतियों में मैंने बताया आपको जाति के बारे में, कैसे चालाकी से अपनी बात सिद्ध करना चाहते हैं, कैसे छल से अपनी मनमानी करके गलत बात को ठीक कराना चाहते हैं। फिर हेत्वाभास मतलब गलत उदाहरण पेश करना, जैसे कि रोटी खाने से भूख मिटती है। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल रोटी खाने से ही भूख मिटती है। भूख तो चावल खाने से भी मिटती है, दाल खाने से भी, साग सब्जी खाने से भी मिटती है। तो ये सब चीजें हैं। चौथी चीज है निग्रह स्थान। अब ये जाति कई प्रकार की होती है। इसमें जो गलतियां हम कर देते हैं उसमें कई प्रकार की है। तो जातियों के भी कई टाइप्स हैं। तो और हेत्वाभास के भी कई टाइप्स है। फिर निग्रह स्थान आ जाता है एक चौथा। निग्रह स्थान में हम ये देखते हैं कि व्यक्ति जब कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाता तो वो चुप हो जाता है या फिर वो गलत शब्द बोलने लग जाता है। ये हो गया निग्रह स्थान। तो जो हेत्वाभास होते की गलतियां होती हैं वो 5 प्रकार की होती है। जो जाति की गलतियां होती है वो 24 प्रकार की होती है। और जो निग्रह स्थान की होती है वो 22 प्रकार की होती है। और 3 प्रकार के छल वाली होती है गलतियां। तो ये 54 प्रकार की गलतियां बताई है स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी ने। उनकी किताब है सत्य की खोज। और न्याय दर्शन में भी ये महर्षि गौतम ने बताई हुई है ये चीजें। और जो स्वामी विवेकानंद परिव्राजक हैं वो काफी सरल वीडियो डालते हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं इसको, टॉपिक को। तो ये 54 प्रकार की गलतियां हम बोलचाल में ना करें, इसके लिए हमको ये बुक्स पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से। और अब मैं बताता हूं कि ये तो थी बोलचाल की गलतियां। अब इसके बाद है जो हम पाप कर्म करते हैं। अब पाप कर्म 3 चीजों से होते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। और शरीर से जैसे पाप कर्म हो गया हिंसा करना, किसी को मारना, किसी पर अत्याचार करना। दूसरा हो गया चोरी करना। तो चोरी करना आप सब लोग समझते हो, इसको ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तीसरा हो गया व्यभिचार करना, मतलब बहुत सारी औरतों के साथ घूमना या औरतों का बहुत सारे मर्दों के साथ घूमना। ये सब चीज़ें इसमें आती है व्यभिचार में। अब आ गया इससे मन के दोष। मन के दोष में क्या हो गया, मन के जो पाप होते हैं वो जैसे दूसरे के धन की तरफ देखना, दूसरे की चीज़ों को लेने की लालसा करना मन ही मन, कि हाँ ये चीज़ मैं लूँगा इससे, ये लालसा करना। दूसरा मन में द्वेष रखना किसी के प्रति, कि हाँ मैं तो, इसने मेरे साथ ये किया था तो मैं इसको तो जान से ही मारूंगा, इसकी तो मैं दुर्दशा कर दूंगा गंदी, अब मैं इसको तो ये दिखाऊंगा। ये सब आता है वैर भाव रखना, द्वेष रखना। तीसरी जो मन से पाप होता है वो होता है नास्तिकता। अब जो ईश्वर को नहीं मानते, ईश्वर सत्ता को नहीं मानते, वो नास्तिक है। तो ये भी एक किस्म का पाप है। तो
इसको भी नहीं करना चाहिए। तो मन के पाप मैंने बता दिए, शरीर के पाप बता दिए, अब मैं वाणी के पाप बताऊंगा। वाणी के जो पाप होते हैं वो होता है झूठ बोलना, दूसरा होता है चुगली करना, तीसरा होता है कठोर बोलना। हमको सत्य बोलना चाहिए, दूसरों को बतानी चाहिए भाई ये सत्य है, लेकिन वो विनम्रता से बताना चाहिए। कठोरता से बताना से भी किसी का दिल दुख जाता है, तो वो भी एक किस्म की वाणी का दोष होता है। तो ये एक है बुरी बात निकालना, जैसे गाली देना, तो ये भी वाणी का चौथा दोष है। तो ये 10 पाप कर्म हम कर बैठते हैं मन से, शरीर से, वाणी से, जिनसे हमें बचना चाहिए। और 54 प्रकार की जो गलतियां मैंने बताया बोलचाल में हम करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 5 दोष आते हैं, दोषों के बारे में मैं बता रहा हूं। 5 दोष में सबसे पहला दोष होता है अविद्या। अविद्या का मतलब शुद्ध को अशुद्ध मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना, ये होगी पहली बात। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्वामी विवेकानंद परिव्राजक जी की ही वीडियो से बोल रहा हूँ, और भी मैंने ये वीडियो बनाने में काफ़ी विद्वानों की मदद ली, जैसे स्वामी सच्चिदानंद ने बताया पाप कर्म जो हम करते हैं मन वाणी शरीर से। उसके अलावा अमोघ लीला प्रभु जी है, उन्होंने सिंपल लिविंग के फंडे बताए। उसके अलावा प्रहरी यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आचार्य नवीन है, उनसे भी मैंने काफ़ी बातें सीखी। तो ये सब मैं मिक्स करके आप लोगों तक ये पहुँचा रहा हूँ। मेरा उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो का फ़ायदा हो आप लोगों को। अब अविद्या में जैसे मैंने बताया शुद्ध को अशुद्ध मानना, अशुद्ध को शुद्ध मानना। अब लोग कई काम ऐसे करते हैं जैसे तंबाकू खाना और मांस खाना, अब उसको वो इतना बताते हैं कि जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा शुद्ध कर्म करने हैं, तो वो अशुद्ध को शुद्ध मान रहे हैं, तो ये अज्ञानता है। दूसरा, दुख को सुख मानना, दुख सुख वाली चीज़ों में को दुख मानना और दुख देने वाली चीज़ों को सुख ही मानना। अब जैसे फॉर एग्जांपल बार बार आदमी जा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए, एंजॉयमेंट की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, जैसे कि डांस पार्टीज में जाना, डेली जाना, एक लिमिट तक तो चलता है, लेकिन उसी डांस पार्टीज में अपने सुख को देखना, जबकि उसमें सुख नहीं है, उसमें दुख ही मिलता है लास्ट में। उसमें शरीर की हानि होती है क्योंकि रात को जगना पड़ता है, और भी कई चीज़ें हैं उसमें, और ऐसी चीज़ों का सेवन करना पड़ता है जो नुकसान करती है। तो ये हो गया दुख वाली चीज़ों को सुख देने वाली मानना और सुख देने वाली चीज़ों को दुख मानना, ये दूसरी बात। तीसरी बात है इसमें नित्य को अनित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना। जैसे कई लोग मानते हैं भाई ये मेरा शरीर तो शरीर रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा, ये तो कभी हमको तो कभी मृत्यु होगी नहीं, ये शरीर मरेगा ही नहीं, और ये सोचकर सारी चीज़ें करना, बहुत ज़्यादा लालसा करना कि हाँ भाई मेरा शरीर रहने वाला है, मैं तो बहुत ही ज़्यादा धन जुटा लेता हूँ इलीगल तरीके से, तो ये भी एक किस्म का अविद्या है। उसके बाद आत्मा को अनात्मा समझना और अनात्मा को आत्मा समझना। अब जैसे शरीर और आत्मा अलग अलग चीज़ है, ये कई लोगों को भ्रांति हो जाती है कि शरीर ही आत्मा है, और जब हमारा शरीर मरेगा तो आत्मा भी मर जाएगी, तो ये भी अविद्या का कारण है। तो ये अविद्या 4 प्रकार से हो सकती है, ये मैंने आपको बताया। अब अविद्या से ही ये बाकी के 4 दोष और निकलते हैं। तो उनमें आ गया एक राग। राग क्या होता है, जैसे डेली लेट उठना, और उसमें हमको सुख मिलता है लेट उठने में, आनंद की अनुभूति होती है। तो कोई एक दिन सुबह जल्दी उठा दे तो फिर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तो ये राग हो गया। तो ये राग के कारण हमको ये चीजें हो रही है। फिर द्वेष, दूसरा द्वेष होना। द्वेष मतलब जो कोई हमारी सुख की चीजों को छीन लेता है तो हमको गुस्सा आता है, और उसमें हीन भावना आती है, और सामने वालों को मारने के लिए उतारू हो जाते हैं, या उसका अपमान करने के लिए, या उसको खत्म करने के लिए उतारू हो जाते हैं, तो ये द्वेष भावना आ जाती है हमारे अंदर। तो ये हो गया तीसरा दोष। अब चौथा दोष है अस्मिता। अस्मिता मतलब बुद्धि और आत्मा को एक मानना। संप्रज्ञात समाधि जब लगती है, जब रितंबरा बुद्धि आ जाती है, जब बुद्धि का बहुत ज्यादा विकास हो जाता है, तब जो योगी है उसको ये दोष होने लगता है अस्मिता। अस्मिता में योगी ये समझता है कि मेरी बुद्धि ही सब कुछ है और मैंने अब सब कुछ पा लिया, जबकि मेन जो उसमें चीज होती है ईश्वर को पाने की चीज होती है समाधि में। तो वो चीज भूलकर वो सोचता है कि बुद्धि मेरे को मिल गई और यही आत्मा है, यही बुद्धि का ज्ञान है,
और उसी को ही वो सब कुछ समझने लग जाता है। तो ये अस्मिता है। और चौथा है अभिनिवेश, पांचवा है अभिनिवेश। अभिनिवेश मतलब मृत्यु से डर लगना। अब खुद सोचते हैं हम लोग, जिनको तत्व ज्ञान हो जाता है वो लोग मृत्यु से नहीं डरते, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाता है वो लोग मौत से नहीं डरते। लेकिन अपन खुद लोग सोच के देखेंगे जिंदगी में कि मान लो कल हम मरने वाले हैं, तो सोचो कितना हमारी जिंदगी में चीजें आ जाएंगी, भय हो जाएगा, मृत्यु से डर लगेगा। अब मृत्यु से डरने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या सोचते हैं कि हाँ भाई मैं तो पता नहीं क्या कर जाऊंगा, और फिर वो इलीगल तरीके से धन कमाना, अपने परिवार को आगे बढ़ाना, ये सब चीजें सोचते हैं उस टाइम पे। तो ये भी एक दोष है। तो ये 5 प्रकार के दोष होते हैं। अब इन दोषों का निवारण कैसे हो सकता है? ये केवल और केवल तत्व ज्ञान से हो सकता है। तत्व ज्ञान मतलब पदार्थों का वास्तविक ज्ञान होना, जैसे आत्मा, जीवात्मा, ईश्वर का प्रॉपर ज्ञान होना, दोष के बारे में पता रहना, दोषों को निपटाना, ठीक है, और अष्टांग योग करना, ये सब तत्व ज्ञान में ही आती है। ये सारी चीजें, आत्मा क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, इंद्रिया क्या है, ये सब चीजें इसी में ही आती है। तो अब सिंप्लिसिटी से जीने के जो तरीके हैं, जो अमोघ लीला प्रभु ने बताया, वो यही बताए कि देखो आत्मा जो होती है वो बुद्धि को कंट्रोल करती है, और बुद्धि मन को, और मन इंद्रियों को। तो हम आत्मा ही जो होता है वो मेन करने वाला होता है, और बुद्धि, मन, इंद्रिया ये सब आत्मा के वश में रहती है। तो आदमी चाहे तो इन चीजों को अपने वश में कर सकता है, इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को। ये सारी चीजें जड़ है, जबकि आत्मा जो है वो चेतन वस्तु है। और आत्मा के जो गुण होते हैं वो 7 होते हैं। 7 गुण में आत्मा को होता है, एक तो सुख की अनुभूति करना, ज्ञान को जानना, उसके बाद प्रेम, शांति, आनंद, शक्ति, पवित्रता, ये 7 चीजें हैं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, ज्ञान, शक्ति और पवित्रता, ये आत्मा के 7 गुण है। आत्मा इनकी तरफ भागता है, दौड़ता है। तो लेकिन जो मेन उद्देश्य है आत्मा का वो यही है कि पूर्ण सुख की प्राप्ति करना, 100% सुख की प्राप्ति करना, और सभी दुखों से अपने आप का छुटकारा पाना। तो ये कैसे हो सकता है? जब व्यक्ति अपने सारे दोष दूर करेगा, गलतियां दूर करेगा, और जो पाप कर्म होते हैं वो दूर करेगा, तब जाकर ये चीजें संभव हो सकती है। इसके साथ साथ तो आत्मा मैंने बता दिया मेन कंट्रोल वाला होता है। उसके बाद खुश रहने का तरीका ये भी है कि जो पहले देखो कि हमारे वश में क्या क्या चीजें हैं, उनको कंट्रोल करने की सोचो। जो हमारे चीजें वश में नहीं है उनको छोड़ दो, उनको कंट्रोल में ना करो, उनके लिए अपना समय बर्बाद ना करो, और उसी से आपको दुख मिलता है। उसके अलावा कई चीज हम अनावश्यक कर देते हैं भाई, कई चीजों की हमें जरूरत भी नहीं होती लेकिन फिर भी उनके पीछे भागते हैं, तो ये भी एक दुख का कारण है। तीसरा, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट करो। तो जिसके जैसे गुण है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करो। उसके बाद अपनी जिंदगी में सॉरी और थैंक्स वर्ड भी लाओ। क्षमा करने से सामने वाले को तो पता नहीं प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन खुद पर काफी प्रभाव पड़ता है, और एक मन ठंडा हो जाता है, और आदमी को शांति मिलती है इस चीज से। इसी प्रकार थैंक्स बोलना बहुत जरूरी है। अब जो भी हमें सजीव और निर्जीव चीजों से जो भी हमें फायदा हो रहा है वो उसके पीछे ईश्वर है। जैसे हमने अच्छा खाना खाया, अच्छा खाना खाने के लिए अन्न होता है, अन्न के लिए वर्षा होना जरूरी है, वर्षा के लिए सूर्य का होना जरूरी है, और सूर्य को कौन धारण किए हुए? ईश्वर धारण किए हुए। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया है आपको। तो जो भी सजीव और निर्जीव चीज है उनसे हमको जो फायदा मिलता है वो ईश्वर के कारण मिलता है। तो हमको ईश्वर के लिए हमेशा ही धन्यवाद करना चाहिए। और एक चीज और है कि मनुष्य को ये नहीं समझना चाहिए कि मेरा ज्ञान हो गया, अब मेरे को और ज्ञान नहीं लेना। आध्यात्मिक ज्ञान की तरफ हमेशा अग्रसर होना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए, आध्यात्मिक किताबें पढ़ना चाहिए, विद्वानों का साथ लेना चाहिए, और भी कई चीजें हैं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ना चाहिए। वो एक सॉफ्टवेयर का काम करती है। आध्यात्मिकता क्या है कि डेवलपमेंट को तो लेकर ही चलती है साथ में, और लेकिन साथ साथ मानवता का, एक चरित्र का, एक पवित्रता का, ये सब निर्माण कर सकती है, और आध्यात्मिकता से ही शांति हो सकती है। तो ये सब चीजें हैं। उसके अलावा जो भी चीज होती है, हम देखते हैं कई लोग दुख में बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं, सुख में बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हैं। तो ये जो दुख और सुख हमारे जिंदगी में आते हैं ये टेम्परेरी होती है। ये सारी चीजें
जैसे दिन होता है तो रात भी होती है, रात होता है तो दिन भी होते हैं। तो कभी अच्छे दिन भी आते हैं, कभी बड़े दिन भी आते हैं। तो जब बेकार दिन आते हैं तो हमको उनको अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए और उन बाधाएं जो भी हमारे जीवन में आती है उनसे हमें लड़ना चाहिए, मुकाबला करना चाहिए। अब आध्यात्मिकता का तो इतना अच्छा फायदा है कि पहाड़ जैसी मुसीबत भी जिन लोगों को तत्व ज्ञान हो जाता है, आध्यात्मिकता हो जाता है, तो पहाड़ जैसी मुसीबत भी एक छोटे राई का दाना होता है जो छोटा सा उतनी लगने लगती है। तो ये होता है आध्यात्मिकता का फायदा। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, जो सन्यासी लोग होते हैं उसमें क्या है कि उनको खुशी में ज़्यादा खुशी नहीं बनानी होती, ज़्यादा सम्मान की चेष्टा नहीं करनी पड़ती उनको। दूसरा, दुख में उनको ज़्यादा दुखी नहीं होते वो लोग, और उनकी बेइज्जती भी कर देता है कई लोग तो वो निराश नहीं होते। और ये एक सन्यासी योगी के लक्षण होते हैं। उसके अलावा हमारे जो ग्रंथों में बताया गया है व्यवहार करने का तरीका, उसमें यही बताया गया है कि जो खुश लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो सुखी है, उनसे तो दोस्ती करो, मित्रता का भाव रखो। और जो दुखी है लोग हैं, उनमें गरीब है, दुखी है, उनसे करुणा का भाव रखो, उनसे दया का भाव रखो उनमें। और जो लोग दुष्ट है, जो स्वार्थी है, दुष्ट है, ऐसे लोगों से, नीच लोगों से बस दूर से ही नमस्ते, मतलब हाय हेलो वाले रखो उनको, ना ही तो उनसे ज़्यादा दोस्ती करो, ना ही ज़्यादा उनसे दुश्मनी करो। तो ये एक व्यवहार बताया गया है हमारे ग्रंथों में। इसके बाद मैं अब आपको दुखों के बारे में बता रहा हूँ। 3 प्रकार के दुख होते हैं। एक तो होता है आध्यात्मिक दुख। आध्यात्मिक दुख मतलब अपने अंदर की जो कमी होती है उसके कारण जो दुख हो रहे हैं वो। एक होता है आदि भौतिक दुख। आदि भौतिक दुख मतलब जो दूसरे लोगों से हमको दुख मिल रहा है, और जानवरों से, सांप बिच्छू, दूसरे लोगों से हमें जो दुख मिल रहा है वो आदि भौतिक दुख है। उसके बाद आदि दैविक दुख। आदि दैविक दुख मतलब जो भूकंप आ गया, बिजली गिर गई, बाढ़ आ गई, जो देवी शक्तियों से आता है वो दुख। तो ये 3 प्रकार के दुख होते हैं। इन 3 प्रकार के दुख में आध्यात्मिक जो दुख होता है वो ज्यादा होता है, 80%, मतलब परसेंटेज तो नहीं होगी लेकिन आध्यात्मिक दुख है वो ज्यादा होता है। और आध्यात्मिक दुख को दूर करने के लिए तत्व ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, आध्यात्मिक चीजें जानना जरूरी है। इसलिए वेदांग और उपांग की तरफ आदमी को पढ़ना चाहिए। जो भी गुरुकुल पद्धतियां थी, इसीलिए वहां पर वेदों के बारे में, उपांग के बारे में, दर्शन, उपनिषद, गीता और आपके उपवेद, ये सब की पढ़ाई होती थी पहले। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, जो भी वेदांग है, उपांग है, इन सबको पढ़ाया जाता था। अब जो अपन मंत्रों में बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति, 3 बार शांति 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 बोलते हैं, ये इसीलिए बोलते हैं ताकि हमारे आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक दुख दूर हो और हमें शांति मिले। तो इसके अलावा और भी कई चीजें हैं, इसमें मैं फिलहाल आपको इतना ही बताऊंगा। और बस इसके यही है कि अष्टांग योग लगाओ, तत्व ज्ञान को लो। अष्टांग योग से मेरी है सारी चीजें, वही जो मैंने आपको बताई वो एक अलग तरीके से है। और अष्टांग योग को फॉलो करो, जो जो गलतियां हैं वो ना करें, दोषों को दूर करें, तो इससे तत्व ज्ञान होगा और हमारे जिंदगी में जीने का जो तरीका है वो काफी सरल हो जाएगा। अब मैं मूर्ख और पंडित की भी डेफिनेशन बता देता हूं आपको। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने व्यवहार भानु में बताया है, मूर्ख की डेफिनेशन और पंडित की डेफिनेशन। पंडित की डेफिनेशन तो ये जो धर्म के मार्ग पर चले और किसी भी पदार्थ के लालच में धर्म के मार्ग पर छोड़कर अधर्म के मार्ग पर ना जाए, और जो हमें आलस्य जिसमें ना हो, और ये सब उन्होंने पंडित के वो बताया, जिसको यथार्थ ज्ञान हो परमात्मा और जीवात्मा का, ये पंडित की डेफिनेशन है। उसके बाद मूर्ख की डेफिनेशन भी बताई है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, जो किसी विद्या को न पढ़कर और किसी विद्वान का उपदेश न सुनकर बड़ा घमंडी, दरिद्र होकर बड़े बड़े कामों की इच्छा करने हारा हो और बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साहित होता है, उसको मूर्ख बोलते हैं। एक बड़ा अच्छा इसमें व्यवहार भानु में महर्षि दयानंद जी ने एग्जाम्पल भी दिया है इसमें। उसमें क्या है कि एक साहूकार होता है, वो घी खरीदने के लिए जाता है, बिचौलिया जिसको बोलते हैं अपन लोकल लैंग्वेज में, मैं आपको बता देता हूँ। वो घी खरीदने के लिए जाता है और वो 10 किलो घी खरीद के लेके आता है। मान लो 10 किलो घी वो 1000 रुपये का खरीद के लेके आता है, और
वो जाकर गांव में बनियों को 1200 रुपये का बेचेगा, तो 200 रुपये का फायदा होगा उसको। तो वो घी को उठाने के लिए एक वर्कर को बुलाता है और उसको कहता है कि भाई ये घी तेरे को उठा के उस उधर तक लेके जाना है, बस स्टैंड तक। तो बस स्टैंड तक जाना है, तो उसके कितने पैसे लेगा? वो कहता है कि 200 रुपये लूँगा। नहीं नहीं, वो तो मैं 100 रुपये ही दूंगा। 100 रुपये में फिर बात हो जाती है उनकी, और फिर वो जो उठाने वाला वर्कर होता है वो घी सिर पर उठा के चलता रहता है। अब रास्ते में चलते चलते जो ये बिचौलिया होता है जो गांव में 1200 का घी बेचेगा, वो ये सोचता है कि हाँ मैं अब 200 रुपये कमा लूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं 400 कमाऊंगा, फिर 600, फिर मेरे पास बहुत बड़ी धन दौलत आ जाएगी और मैं फिर एक दुकान का मालिक बन जाऊंगा। और ऐसे ही जो सर पर अपने घी उठा के चलता है वो सोचता है कि हाँ आज तो मेरी 100 रुपये की दाढ़ी बनी है, अब मैं और पैसे कमाऊंगा, फिर 100 से 200 होंगे, 200 से 400, 400 से 500, 600, फिर मैं 2-2, 3-3 शादियाँ कर लूंगा और मेरे इतने बच्चे होंगे, फिर मेरी बीवियाँ मेरा पैर दबाएंगी, मेरे को खाने को देगी, इतना सोचता है। फिर मेरे बच्चे मेरे को तंग करेंगे तो मैं उनको दूर भगाने की कोशिश करूंगा। इतने में सोचते सोचते वो गर्दन हिला देता है और उसका घी गिर जाता है सड़क पर। तो उन दोनों के आपस में लड़ाई होने लग जाती है। जो साहूकार मतलब जो बिचौलिया होता है वो कहता है तूने मेरे घी का नुकसान कर दिया, इससे तो मैं मेरी दुकान बनाने वाला था, क्योंकि उसने भी सपने देखे बिना परिश्रम के कि हाँ मैं ये कर लूँगा, मैं ऐसे इससे पैसा बनाऊंगा अपना। और ऐसे ही फिर वो जो घी उठा कर लेके जाता है सिर पर, वो भी सोच रहा था, वो बोला अरे तेरी तो दुकान ही गई है, मेरा तो पूरा परिवार ही खत्म हो गया। तो ऐसा उदाहरण उन्होंने दिया है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बड़ा अच्छा है। व्यवहार भानु बहुत छोटी सी पुस्तक, आप पढ़ सकते हो। और बस इसके अलावा यही है कि सभी लोग स्वाध्याय करो और इस चीज़ को जानो, यही है जीने की कला। ठीक है, धन्यवाद।